हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सदाअवसर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं युष्मत् शब्द का। युष्मत् शब्द रूप में सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे। इससे पूर्व पढ़ चुके हैं तद यद किम ना। तो आइए देखिए, चलिए तो सबसे पहले हमको पढ़ना है युष्मद्। युष्मद् का मतलब होता है तुम, ठीक है। और ये है मध्यम पुरुष। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो जाएगा, मतलब स्त्रीलिंग के लिए भी पुल्लिंग के लिए भी, दोनों के लिए मध्यम पुरुष है। तो इस मध्यम पुरुष में सबसे पहले लिख दिया जाए विभक्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति लिखा जाएगा ना, जैसे कि प्रथमा, उसके बाद द्वितीया, इसके बाद तृतीया, अगला चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी। आ गया सातों विभक्ति में। तो अब इस पर हम लोग रूप चलाएंगे। सातों विभक्ति में रूप किस तरह से चलेगा इसको भी देख लेते हैं। रूप चलेगा त्वम, युवाम, बहुवचन में हो जाएगा यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। अब द्वितीय में होगा त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया में हो जाएगा त्वया। क्या होगा? त्वया। उसके बाद यहाँ पे द्विवचन में युवाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा युष्माभि। त्वया युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी में हो जाएगा तुभ्यम। युवाभ्याम और बहुवचन में युष्मभ्यम। तुभ्यम, युवाभ्यम, युष्मभ्यम। पंचमी में हो जाएगा त्वत्, युवाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा युष्मत्। षष्ठी में तौ, युवयोः, युष्माकं। सप्तमी में हो जाएगा त्वयि, युवयोः, युष्मासु। यह हमारा रूप हो गया। अब इस पर सबसे पहले कारक चिन्ह तो आप लोग को याद होगा। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान को के लिए। आइए देखते हैं, देख लेते हैं। ने, द्वितीय में को, तृतीय में से या के द्वारा, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से जुदाई के अर्थ में हो जाएगा, षष्ठी में
देखिए इसमें काके की नहीं आएगा, इसमें रा रे री, और यहाँ से लगेगा काके की, लगेगा यहाँ से का के की। सप्तमी में हो जाएगा में पर। तो चिन्ह से अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए ने चिन्ह है तो तुमने, द्विवचन में है तुम दोनों ने, बहुवचन में है तो तुम लोगों ने। द्विवचन में तुम दोनों होगा और बहुवचन में लोग होगा। अब यहाँ पे द्वितीय में देखिए, द्वितीय का अर्थ निकाला जाए तुमको, यहाँ पे तुम दोनों को, और बहुवचन में तुम लोगों को। उसी प्रकार से यहाँ पे अर्थ निकालेंगे तुमसे, चाहे तुम्हारे द्वारा, के द्वारा नहीं होगा, तुम्हारे द्वारा बैठेगा यहाँ पे। तुमसे चाहे तुम्हारे द्वारा, यहाँ पे तुम दोनों से या तुम दोनों के द्वारा, और बहुवचन का अर्थ हो जाएगा तुम लोगों से या तुम लोगों के द्वारा। उसी प्रकार से चतुर्थी का अर्थ होगा तुम्हारे लिए, द्विवचन में तुम दोनों के लिए, और बहुवचन में तुम लोगों के लिए। पंचमी में हो जाएगा तुमसे एक वचन में, और द्विवचन में तुम दोनों से, और बहुवचन में तुम लोगों से। षष्ठी में हो जाएगा तुम्हारा, देखिए 3 गो चिन्ह है तो तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। अब यहाँ पे द्विवचन से होगा तुम दोनों का, तुम दोनों के, तुम दोनों की। अब बहुवचन में हो जाएगा इसका अर्थ तुम लोगों के, तुम लोगों का, तुम लोगों के, तुम लोगों की। बहुवचन का अर्थ हो जाएगा। अब सप्तमी का भी अर्थ निकाल लिया जाए तो ही माने तुम में, चाहे तुम पर। अब द्विवचन में यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों में, चाहे तुम दोनों पर, और इसका अर्थ हो जाएगा बहुवचन का तुम लोगों में या तुम लोगों पर। तो इससे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, त्वया किस विभक्ति का रूप है? त्वया किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर लिखिएगा तृतीया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, तुभ्यम में कौन सी विभक्ति है? इसका आंसर लिखिएगा चतुर्थी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, त्वत, त्वत किस विभक्ति का रूप है? आंसर लिखिएगा पंचमी। अगला क्वेश्चन का टाइप लिखिएगा, तौ का मूल शब्द क्या होगा? तो तौ का मूल शब्द आप देख लीजिए युष्मद है। इसमें से जिसका भी मूल शब्द पूछा जाए ना, सब का मूल शब्द क्या हो जाएगा? युष्मद ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, युष्माकम का पुरुष क्या होगा? तो युष्माकम का क्या होगा पुरुष? मध्यम पुरुष। देखिए मूल शब्द इन सब का पूछा जाए, और चाहे पुरुष पूछा जाए, मूल शब्द पूछा जाए तो युष्मद ही होगा, और पुरुष पूछा जाए तो क्या होगा? मध्यम पुरुष ही होगा। तो जैसे पूछ दिया जाए युष्माकम का पुरुष बताएं तो मध्यम पुरुष हो जाएगा आंसर में। अगला क्वेश्चन का टाइप है, जिसे कहा जाए कि युष्मद शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा? युष्मद शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा? तो देखिए आंसर क्या होगा? त्वयी। आइए इस पर अनुवाद हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, एक एक करके अनुवाद बना लिया जाए। देखिए फर्स्ट अनुवाद लिखा जाए, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो। जो लोग लकार नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा कम समझ में आने वाला है। लकार तो जरूरी है, किसी भी चीज का जड़ होता है। अब अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी के लिए ABCD नहीं याद रहेगा तो आपको समझाया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार इसका अनुवाद का लकार जो है, इसका लकार ही इसका जड़ है। लकार नहीं समझ में आएगा तो अनुवाद बनाने में आपको दिक्कत होगी। मैंने अपलोड कर दिया है, 5 लकार आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो। चलिए बनाते इसको। तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। घर का गृहम, घर का हो जाएगा गृहम, और जाते हो तो तुम 4 नंबर है। देखिए सह तौ ते त्वम 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर है तो 4 नंबर के साथ 4 नंबर लगेगा। जाते हो गच्छसी 4 नंबर में है, गच्छसी, गच्छसी, गच्छसी। चलिए 2 नंबर बनाया जाए, तुम लोग गीत गाते हो, गीत गाते हो, तुम लोग गीत गाते हो। इसको बनाया जाए तो तुम लोग का संस्कृत क्या होगा? यूयम हो जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे यूयम। गीत का हो जाएगा गीतम, और यूयम 6 नंबर है। तो हम युवाम यूयम, देखिए सहतौते 3 गो हुआ, और तो हम युवाम यूयम 6 नंबर है
तो 6 नंबर के साथ 6 नंबर ही लगेगा लास्ट वाला। गीत का गीतम आ गाते हो तो लट लकार में आप पढ़े होंगे गम धातु का गच्छति गच्छत गच्छन्ति, और मधेपुर में गच्छसी गच्छथ गच्छथ 6 नंबर में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायथ, गाता है ना तो गायथ। अच्छा अगला बनाते हैं। कहा जाए कि तुमको राम तुमको संस्कृत पढ़ाता है। राम तुमको संस्कृत पढ़ाता है। इसको बनाया जाए तो राम का क्या होगा, राम। अब देखिए यहाँ पे तुमको को चिन्ह है तो द्वितीय में देखेंगे एगो का बोध हो रहा है, एक वचन लगा दीजिए तो आम हो जाएगा। तुमको संस्कृत पढ़ाता है तो संस्कृत का क्या होगा, संस्कृतम हो जाएगा। और पढ़ाता है पाठयति, पाठयति कर्ता के अनुसार क्रिया लगता है। देखिए कर्ता राम एक वचन में, इसलिए क्रिया एक वचन में लगा पाठयति। अच्छा अगला कहा जाए कि तुम लोगों को गणित पढ़ना चाहिए। तुम लोगों को गणित पढ़ना चाहिए। तो इसको बनाया जाए तुम लोगों को, बगल में को चिन्ह है, द्वितीय में देखेंगे बहुत सारा है, बहुवचन में देखेंगे क्या होगा तुम लोगों का, देख सकते हैं आप क्या होगा, युष्मान। तो यहाँ पे लिखा जाए युष्मान। गणित का गणितम, गणितम हो जाएगा। और पढ़ना चाहिए देखिए विधिलिंग में है, विधिलिंग में गम धातु में रूप चलता है गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, तो ये भी 6 नंबर है। तो गच्छेत गच्छताम गच्छेयु गच्छे गच्छतम गच्छेतम, तो पढ़ना चाहिए पठेत पठेतम पठेयु पठे पठतम पठेत पठेत पठेत। देखिए यही सब दिक्कत आपको बनाने में आएंगी अगर आप अनुवाद नहीं पढ़े रहिएगा, यही दिक्कत होगी आपको। कोई भी पढ़ाए आपको अनुवाद नहीं पढ़े रहिएगा, लकार नहीं पढ़े रहिएगा तो इसमें दिक्कत होगा। अगला देख लीजिए। कहा जाए मोहन तुम्हारे लिए, मोहन तुम्हारे लिए फल लाता है, फल लाता है। तो मोहन तुम्हारे लिए फल लाता है, मोहन का मोहना हो जाएगा मोहना। ध्यान दीजिएगा तुम्हारे लिए, लिए है चतुर्थी लगेगा, तुभ्यम एगो का बोध हो रहा है, तुम लोगों के लिए अगर रहेगा तो बहुवचन लगा दीजिए, वचन देखते हुए लगा दीजिए तुम्हारे लिए। तो क्या हो जाएगा, तुभ्यम हो जाएगा। तुभ्यम फल आता है फलम, और लाता है का आनियति, फलम आनियति। आगे बनाया जाए तुम लोगों की परीक्षा कब होगी, तुम लोगों की परीक्षा कब होगी। तुम लोगों की चिन्ह है तो देखिए षष्ठी में देखेंगे की चिन्ह है तो देखेंगे ना, बहुत सारा बोध हो रहा। बहुवचन में देखेंगे तुम लोगों को की का संस्कृत क्या होगा, युष्माकम। परीक्षा का, परीक्षा कब का संस्कृत कदा होगी। तो 6 नंबर के साथ 6 नंबर लगेगा, तो होगी में रूप चलेगा भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, और भविष्यसि भविष्यथ भविष्यत। यहाँ पे हो जाएगा भविष्यत। भविष्य। अच्छा तो इस प्रकार से हम लोग अनुवाद इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए
तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? क्वेश्चन बन जाएगा। तुम्हारा रा रा रे री आए तो षष्ठी लगाएंगे, एक वचन लगेगा। देख सकते हैं तुम्हारा एक का बोध हो रहा, क्या होगा तुम्हारा का? तो नाम का नामः, क्या का किम, है का संस्कृत हो जाएगा अस्ति। तो इस प्रकार से आप लोग इस पर अनुवाद भी बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि मैं और आगे बढ़ूँ, आपको कुछ जो भी ज्ञान है मेरे पास आपको दूँ। थैंक यू।